अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। मेरे जो भी प्यारे बहन भाई हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि मेरी सेहत हद से ज़्यादा ख़राब थी। ना मैं अपनी कोई वीडियो बना सकी, ना अपलोड कर सकी, ना आप लोगों को मैं ईद मुबारक बोल सकी। बहरहाल अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। चले जी चलते हैं बिना देर किए हम अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने हाफ कप जितने बादाम ले लिए हैं और 1 कप जितने मैंने छुआरे ले लिए। इनको मैंने भिगो दिया था, मैं बीमार पड़ी थी तो ये भी 2 दिन भिगोए पड़े हुए थे। मैंने कल ही शीर कौरमा बनाया था, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छे से, थोड़ा सा दूध शामिल करके बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। और यहाँ हम अपनी सेवइयाँ सबसे पहले रोस्ट करेंगे। ये बारीक सेवइयाँ लिए हैं और एक ही बाउल लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं ले रही मैं सेवइयाँ। इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ा रोस्ट कर देंगे। सेवइयाँ बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं और इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इनको मैं निकाल कर साइड पर अलग से रख देती हूँ और यही कढ़ाई में लूँगी। इसी कढ़ाई में मैं 1.5 किलो दूध शामिल कर रही हूँ। इसे हल्का सा गर्म होने देते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें चीनी भी शामिल कर लेती हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ झटपट से दूध में बॉयल भी आ चुका। बॉयल आने के बाद मैंने इसे 10 मिनट पकाया है और अब इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसे भी हम मिक्स कर देंगे। ये शीर कौरमा आपने नहीं बनाया होगा, एक बार आप इस शीर कौरमे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर आपको ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लगेगी और बिल्कुल अलग है। यहाँ मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ ज़ैफ़रॉन के कुछ धागे, मैंने भिगो दिए थे दूध में। प्याली में कुछ रह गया, इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। इसे मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही हम जो है सेवइयाँ भी शामिल कर लेंगे, छुआरे भी शामिल कर लेंगे ताकि सेवइयाँ और छुआरे भी पक जाएं। छुआरे मैंने भिगो दिए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये दो दिन भिगोए रखे थे क्योंकि मैं बीमार पड़ी हुई थी तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, शीर कौरमा भी नहीं बनाया था, मैंने कल ही बनाया है। छुआरे भी इसमें शामिल कर दिए हैं और अब इसमें मैं छुआरे और बादाम वाला पेस्ट भी शामिल कर देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इसका। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मैं लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी पकने के लिए। यहाँ ये सेवइयाँ पक चुकी हैं अच्छे से और अब मैं इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश शामिल कर रही हूँ। जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगे आप शामिल कर दीजिएगा। अब एक लास्ट चीज़ मैं शामिल करूँगी इसमें बिल्कुल एंड में, लेकिन वो शामिल करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम बंद कर लेना है। आपने चूल्हे की जो आग है उसे बंद कर लेनी है। यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर चुकी और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खोया। जो खोए का टेस्ट होता है ओहो हो ज़बरदस्त। लेकिन आपने फ्लेम ऑफ कर लेना है। उसके बाद आप इसमें खोया शामिल कीजिएगा और सिर्फ एक बार चमचा चलाना है। इसको अच्छे से मिक्स नहीं करना, बिल्कुल एक बार चमचा चलाना है। मैं आपको बता देती हूँ, बस इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर मैं इसे किसी बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। फिर इस पर जो भी गार्निशिंग करनी है हम कर देंगे।
यहाँ ये हमारा शीर खोरमा ठंडा हो चुका, नॉर्मल हो चुका, और मैं अब इस पर गार्निशिंग कर रही हूँ पिस्ता बादाम के साथ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उससे गार्निशिंग कीजिएगा। और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी एकदम चिल्ड होने के लिए। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अलग है। आपने इस तरीके का शीर खोरमा नहीं बनाया होगा, नहीं खाया होगा। चले जी, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। बहुत ही प्यारे मेरे अच्छे से बहन भाई हैं, आप मेरा इतना साथ देते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में मारिया के किचन में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।